तो उसी तरह यहाँ हमारे शरीर में आज तक जो गंदा खाना, गलत खाना हमने खाया है, अनाज दालें, दूध से बनी चीजें, मांसाहार जिसने जो भी खाया है, आग पे चढ़ाया हुआ अनाज, हाँ, ये सब कुछ ये इंसान का भोजन नहीं है, फिर भी हमने खाया है तो हमारी सारी सृष्टि भर गई है। तो अब इसको साफ करना पड़ेगा, पहले सफाई हो जाएगी तो बाद में हम सही भोजन डालेंगे तो ये गाड़ी हमारी अच्छी तरह से काम फिर से करना शुरू कर देगी। लेकिन एक बार तो इसको साफ करना जरूरी होगा। तो कैसे साफ करें, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, आप ही समझा दो। हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं, 3 रास्ते हमने पसंद किए हैं। तो 3 में से एक है बड़ी आंत को साफ करना, क्योंकि वहां से ही गंदगी जमा शुरू होती है। यहाँ से डालते हैं, बड़ी आंत से गंदगी शुरू होती है, वहां से बाद में सारे शरीर में फैल जाती है। तो सबसे पहले जरूरी है बड़ी आंत को साफ करना। तो बड़ी आंत को साफ करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो आपने बहुत सारे वीडियोस भी सुने होंगे। तो ऐसे एक झरना पटेल यहाँ उपस्थित है, तो उनको ही कहेंगे कि वो आपको समझाए, हाँ, कि कैसे ये सफाई करे। ये जिसको हमने नाम दिया है संजीवनी पात्र, और इसको एनिमा भी कहा जाता है। ये एनिमा का जो डब्बा है, इसमें हमें कुछ भी पानी के अलावा और कुछ नहीं डालना है, केवल और केवल पानी ही डालना है। और ये 1.5 लीटर का डब्बा है, तो ये 1.5 लीटर हमें पानी भर देना है। बाथरूम के अंदर जहाँ पे हम कपड़े टिंगाते हैं, वहां पे इसको टिंगाने के लिए एक होल दिया है, तो आपको बाथरूम के अंदर ही इसको लगा देना है। और बाथरूम के अंदर ये एनिमा के साथ में आपको एक पाइप दी जाती है, वो 4 फुट की लंबी है। तो आगे एक होल दिया है, वहां पे ये आप पाइप लगा दीजिए। जहाँ पे पाइप लगेगा वहां के एंड पे एक नल आएगा, वो नल को आप ऑन कीजिए तो पानी बाहर आएगा। आप जितने भी बैठे हो उसमें से कौन ऐसा है जिसने एनिमा नहीं किया है? ओके, ये जो सिस्टम में आप आए हो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारे शरीर के अंदर रोग आए हैं, वो रोग को दूर करने के लिए इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में और कोई दवाई भी नहीं है और कोई एलोपैथी, कोई पथी भी नहीं है। तो मतलब कि अगर आप यहाँ पे आए हो और आपको स्वस्थ होना है, तो केवल एक ही चीज आपको बचा सकती है, कि जिसको बोलते हैं एनिमा का डब्बा। तो ये जो आपके पास नल आ गया, वो नल के एंड पे ये एक नली आएगी जिसको हमने नाम दिया है कैथेटर। तो ये कैथेटर लगा देना है, और इसका जो होल है वहां पे, इसका जो एंड है वहां पे 2 होल दिए हैं, मतलब कि 1 उंगली जितना या आधी उंगली जितना हम हमारे मल द्वार में इसको इंसर्ट करना है। और पोजीशन बाथरूम में ऐसी लेनी है, लेफ्ट साइड सोते सोते या फिर राइट साइड सोते सोते, या तो फिर डॉगी पोजीशन में आप बाथरूम के अंदर आपका शरीर की ऐसा पोज लोगे तो ये 1.5 लीटर पानी आपके शरीर के अंदर जाएगा। जैसे ही शरीर के अंदर पानी जाएगा, वैसे आपको प्रेशर आएगा। जब प्रेशर आता है, पाइप को निकाल देना है और आपको खड़े होके कमोड पे बैठ जाना है, और सारा का सारा 1.5 लीटर पानी जो है वो पेट में से बाहर निकल जाएगा। जब पेट में से बाहर निकलेगा पानी, तो उसके साथ साथ में बहुत सारा गंदगी भी निकलेगी, ऐसी गंदगी की जो हमने जन्म से पकाई हुई भोजन से बनाया हुआ चीजों से हमने जो खाई है, वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो जब ये 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, पूरा महीना करोगे, 2 महीना करोगे, तब जाके आपने जो पूरी जिंदगी में जो भी गलत खाया है या तो फिर सही खाया था लेकिन वो निकला नहीं है, जो निकला नहीं है उसकी वजह से आपके शरीर में रोग आ रहे हैं। बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, माइग्रेन है, मोटापा है।
कोई भी रोग है शरीर के, नाना प्रकार के रोग होते हैं, वो सारे के सारे रोग अगर निकालना है तो उसका एक ही उपाय है, एनीमा। तो एनीमा करने का कोई समय निश्चित नहीं है, आप सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो, खाने के पहले भी कर सकते हो, खाने के बाद में भी कर सकते हो, और ये लाइफ टाइम भी कर सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो भी यहाँ पे आए हो वो सारे के सारे एनीमा का ट्राई कीजिए, और जितना एनीमा हो सके उतना ज्यादा करोगे तो आपके जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन एनीमा के बारे में? जो ट्यूब है वो कितने टाइम में बाद में बदलना चाहिए? वैसे तो खराब हो जाती है तब बदल देनी चाहिए, लेकिन हाइजेनिक हम सोचे तो 1-2 महीने में हमें ट्यूब बदल देनी चाहिए। ऐसा होता है कि उसके बाद उसका प्लास्टिक कुछ खराब हो जाता है? हाँ, वो खराब हो जाता है, पीला हो जाएगा या फिर क्षार युक्त हो जाएगा, तब चेंज कर देना है। ये लंबी वाली पाइप भी जब खराब हो जाती है तब आप चेंज कर सकते हो। पानी में कौन सा यूज करना है? जो आपके बाथरूम में टैप नॉर्मल वाटर आता है वही यूज करना है। अगर अभी विंटर की सीजन है और ज्यादा अगर ठंडी लग रही है तो आप नॉर्मल गुनगुना वार्म वाटर से एनिमा कर सकते हो। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, 1 साल का बच्चा है या 100 साल के बूढ़े इंसान है, कोई भी लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी इंसान ये एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और कोई क्वेश्चन? जी, पाइल्स का अगर रोग हो तो उन लोगों को गुनगुने पानी के टब में आधा घंटा बैठना है, और फिर बाद में आप एनिमा करोगे तो आपको कोई दर्द नहीं होगा और कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जब मल निकल जाएगा तब पाइल्स भी ठीक होने लगेगा। उसके साथ साथ में ये सारी सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा, तो बिल्कुल पाइल्स चला जाता है बिना दवाई के। दिवस में कितनी बार है? सुबह में जब उठते हैं तभी नेचर कॉल के बाद आप सुबह में 3 बार कर सकते हो, बैक टू बैक 3 बार करना है। जब भी 1 बार करते हो तो 1 बार नहीं करना है। ये 1 डब्बा आपके पेट में गया, फिर निकाल दिया, फिर दूसरी बार डब्बा भर दो, फिर निकाल दो, फिर तीसरी बार डब्बा भर दो, फिर निकाल दो, तब जाके ये अच्छे से सफाई होगी। अगर 1 बार किया तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, मतलब बैक टू बैक 3 बार करना है। और अगर ज्यादा बीमारी है या ज्यादा कोई प्रॉब्लम है आपके शरीर में तो रात को भी आप सोते वक्त, सोने के पहले आप फिर से 2 बार 3 बार एनिमा कर सकते हो। दिन में 3 दफे कि 3 टाइम में 3 दफे? 1 बार जब सुबह करते हो तो 3 बार, अब रात को करते हो तो फिर से 3 बार, बैक टू बैक। कोई नियम नहीं है, 10 बार भी कर सकते हो। कितना टाइम लगता है? डिपेंड है कि आपके पेट में अगर गैस ज्यादा है, मल ज्यादा है तो आपको देर लगेगी। अगर आपका पेट बिल्कुल क्लीन है, जैसे कि मैं कई साल से एनिमा कर रही हूँ, अभी मेरा पेट बिल्कुल 100% क्लीन है, तो मैं 5 मिनट में मेरा काम हो जाता है। अगर आपने पहली बार किया तो हो सकता है 15 मिनट लग सकती है। तो हमें क्या पूरा 1.5 लीटर इंसर्ट होने तक वेट करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंसर्ट करना है। अगर प्रेशर आएगा अपने आप पाइप निकल जाएगी, आप रोक भी नहीं सकोगे। और अगर आपने 1.5 लीटर अच्छे से अंदर चला जाता है तो फिर आपको जब मन करता है, अगर आप फ्री हो, मन करता है तो खड़े होके फिर कमर पे बैठ जाओ, या तो फिर आप 2-3 मिनट बाथरूम में चक्कर लगा सकते हो, उठ बैठ कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर बाद में अगर होल्ड करने के बाद अगर प्रेशर आता है तब निकाल सकते हो, तभी भी चलेगा। कितनी साइड? क्या? कितनी साइड डाल? 1 उंगली उससे ज्यादा तो भी चलेगा। हमारे यहाँ बहुत लंबी है और ये पाइप बहुत ही सॉफ्ट है, पूरी पाइप चली जाएगी तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा। जो पाइप दिख रहा है उसके सामने कुछ नोजल है, बस खाली नोजल ही है। और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जैसे मेरे हाथ में ये कचरिया है तिल का, तो आप सब देख रहे हो, मैं इसको बोलूंगी कि ये बहुत ही तीखा है, बहुत ही कड़वा है, बहुत ही पुराना है, तो आप सही ऐसा ही आप अनुमान लगाओगे। लेकिन जब आपके हाथ में डब्बा आएगा, जब आप खाओगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तो बहुत मीठा है, ये बहुत फ्रेश है, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही हेल्दी है। वैसा ही एनिमा का है। एनिमा के ऊपर 1000 क्वेश्चन है और 2000 आंसर है। लेकिन जब आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, खुद अनुभव करोगे,
खुद बाथरूम में जाओगे, खुद करना चालू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सच में इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे कि मेरा बेटा यहाँ पे आया है, जो वो बहुत ही छोटा था, तो होली के दरमियान मैंने उसने कभी देखा नहीं था कि पिचकारी क्या होती है, होली क्या होता है, ये क्या त्योहार है। लेकिन मैंने उसको एक इंस्ट्रूमेंट लाके दिया, पिचकारी बोलते हैं जिसको, कि जिसमें पानी भरना है और फिर सबके ऊपर डालना है। तो मेरा बेटा जो है वो, उसने मुझे पूछा नहीं, आप पूछ रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने मुझे कुछ पूछा नहीं। उसने ये पिचकारी लिया और पानी की बाल्टी पार्किंग में थी और सब बच्चे खेल रहे थे और उसने पानी भरा, सबके ऊपर डालना चालू कर दिया। तो वैसा ही सेम टू सेम एनिमा का है। जब आप बाथरूम में जाओगे, अनुभव करोगे, खुद के ऊपर प्रयोग करोगे, तो आपको आ जाएगा। इसमें कोई नियम है ही नहीं। हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, 3 दिन 10 दिन रुकते हैं, 2 लाख 3 लाख का खर्चा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाथरूम में जाओ और अपनी गंदगी, हमारी गंदगी निकालनी है और किसी की गंदगी नहीं निकालनी है, खुद की गंदगी निकालनी है। तो आप एनिमा करोगे, सारा का सारा कचरा बाहर आ जाएगा। ये मैडम उम्र के हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा रहती है, फिक्स है? किसके हिसाब से? उम्र आयु? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप 1 साल के हो तो 100 ग्राम ही पानी जाएगा। अगर आप 18 साल के हो, आपको तो 1.5 लीटर ही भरना है। फिक्स मतलब 1.5 लीटर भरना है, इसमें 1.5 लीटर ही भरना है। फिर आपका शरीर सोचेगा कि कितना गैस है, कितनी एज है, कितना जरूर है, इतना पानी अंदर जाएगा। अगर आधा डब्बा ही गया तो फॉल्ट आपका है, मतलब कि आपके पेट में गंदगी बहुत ज्यादा जम गई है, तो पानी अंदर नहीं जाएगा। या तो फिर आप 1 साल के हो तो पेट की कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर वो 100 ml ही पानी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था कि ये जो एनिमा का बता रहे हैं, तो ये रोज लेना जरूरी है, 2 दिन में या हफ्ते में एक बार, ये क्या नियम है इसका? इसका कोई नियम नहीं है। मैं मेरी खुद का एक्सपेरिमेंट मैं बताऊं, मैं खुद अनुभव करके बता रही हूँ कि मैं 100 साल तक लूंगी, क्योंकि मुझे 100 साल तक स्वस्थ रहना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। बीमारी का एक ही कारण है, पेट में गंदगी है। अगर गंदगी हुई तो मुझे सर दर्द होगा, पेट में गंदगी हुई तो मुझे बैक पेन होगा, पेट में गंदगी है तो चलने पे आवाज आती है, जिसको बोलते हैं गैस, टिचिक 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 ऐसे आवाज आती है जैसे हम चलते हैं, तो समझ लेना है पेट में ऐसी गंदगी है। तो इस जैसे आप बहुत ही छोटे थे, 1 साल के 2 साल के थे, तो आपकी मम्मी ने सिखाया कि ब्रश करना है बेटा, सिखाया। फिर आप 4 साल के हो गए तो अभी आप ब्रश कर रहे हो, आप 14 साल के हो गए तो भी आप ब्रश कर रहे हो। अभी आपकी मम्मी है? है। तो आप मम्मी को घर जाके पूछो कि माँ ब्रश कब तक करो, तो क्या बोलेगी? दांत है तब तक, या आप जिंदा रहते हो तब तक। सेम ऐसा ही है, आप गलत खा रहे हो तो गलत निकालना पड़ेगा। अगर गलत खाए नहीं रहे हो, जैसे मेरी खुद की बात करूं, मैं मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डॉक्टर झरना पटेल हूँ, नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनटीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में मैं मार्गदर्शन करती हूँ। जिसको भी कार्ड चाहिए वो बेटे से आप ले सकते हो। और मेरा पूरा फैमिली ये सिस्टम कई साल से कर रहा है, वो हमारे गुरु जी के संपर्क में आने के बाद ही हमें पता चला कि स्वस्थ कैसे रहना है। कोई स्टडी करने के बाद पता नहीं चला, साइंस में पास होने के बाद पता नहीं चला, लेकिन इनके संपर्क में आने के बाद हमें पता चला कि स्वस्थ कैसे रहना है। तो मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम 4 लोग घर में रहते हैं और चारों लोग 100% ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ईश्वर की कृपा से कई साल से हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं आई है और हम 100% सभी स्वस्थ हैं। मैम एक्सपेक्टेड 7 डेज में करो जी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है इसका? बस आपको खुद पता चल जाएगा। आपको गाने का मन होगा, आपको डांस करने का मन होगा, आपको कुछ नया काम करने को मन होगा, आपके दिमाग में ऐसे सोच आएंगी कि कैसे कुछ अच्छा काम करते हैं, कैसे किसी की मदद करते हैं। जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं कि पहले मुझे ऐसा होता था कि भाई ये मेरे पास आए हैं भैया, तो मैं ये डब्बा इनको सेल कर दूं, मुझे 300 रुपए मिल जाएंगे। अब हमने परिवर्तन कर दिया भोजन का, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमने परिवर्तन क्या किया कि हमने फल खाए, बहुत सारे फल, इतने सारे फल खाए जो पूरे
लास्ट कई जन्म में भी नहीं खाए होंगे, इतने सारे फल इस जन्म में हमने खाए, तो वो फल खाने के बाद हमारा जो सोच है वो बदल गई। हमने बहुत सारा लीटर भर भर के जूस पिया तो हमारी सोच बदल गई। हमने बहुत सारा सलाद खाया, बहुत सारा वेजिटेबल खाया, पकाया हुआ भोजन कम से कम खाते हैं, बिल्कुल 20% कम से कम खाते हैं, तो हमारी सोच बदल गई। तो अब जो है वो मेरा क्लिनिक जो है वो निःशुल्क चल रहा है, मतलब हम फीस नहीं मांग रहे हैं और बिना फीस के कंसल्टिंग करना। और YouTube पे भी मेरी चैनल है, कम से कम 4000 जैसी वीडियो बनाई है। मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर झरना NDS हेल्थ सेंटर, तो वो भी आप सर्च करके आप इतनी सारी वीडियो भी आप देख सकते हो। तो इतनी सारी वीडियो में भी हमने फ्री में ही सबको दे रहे हैं या फिर हम फ्री में सबको कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो हमें क्यों ऐसा होता है कि हम ये सबको फ्री में बताएं? क्योंकि हमें भगवान ने दिया है, हमें परमात्मा ने दिया है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये फ्री में बताने का कारण भी एक यही है कि हमारे पेट में भोजन जो है वो प्राकृतिक है और अपक्व भोजन है, इसकी वजह से हमारी सोच बदल जाती है। तो आपका क्वेश्चन था 7 डेज में आपको पता चलेगा। यस, आपको पता चल जाएगा। अगर 7 डेज में आपने एक भी चम्मच पकाया हुआ नहीं खाया तो 7 डेज क्या, उसके पहले भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों पृथ्वी पे आए हैं। खाली मौज शौक करने, खाने पीने या फिर फैमिली के लिए आए हैं, ऐसा नहीं, हम खुद के लिए आए हैं। जिसका ये जो चौहान साहब की बुक है इसमें पहले ही लिखा है कि प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है और लास्ट में लिखा है मोक्ष मिलता है। तो मतलब कि ये हमने पृथ्वी पे जन्म लिया है इंसान के रूप में, तो बहुत सारे जीव में से हम निकल निकल के ये मनुष्य रूप में आए हैं। तो मनुष्य रूप में ही हमारे पास ऐसी सोच है कि हम क्या करें, हमारे लिए क्या करें या दूसरे के लिए क्या करें या कैसे हम हमारी हेल्प कर सकते हैं किसी और की। तो ये जो सोच आती है मतलब कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए या फिर प्रभु प्राप्ति होनी चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, तो ये सारे सोच हमें ये सिस्टम से आती है। व्हाट प्रोसेस का आपको पता है? लोकेशन को क्या आपका पेट अंदर चला जाएगा, आपको हल्कापन लगेगा, आपको अच्छी सी नींद आएगी, बहुत डीप नींद आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी। और आपको अभी आप जैसे रात को भूख का बढ़ेगी ऐसा नहीं है, पेट में जगह होगी तो भूख लगेगी, जगह नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगी। जैसे मेरी बात करो कि मैं 9 दिन तक पानी के बिना भी रहती हूँ, खाने की बात नहीं है, जूस की बात नहीं है, फ्रूट की बात नहीं है, वेजिटेबल की बात नहीं है, मैं पानी के बिना भी 9 दिन रहती हूँ, तो भूख तो लगी होगी ना, लेकिन नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तो फास्टिंग। अभी सर लास्ट में गए तो मुझे बोल के गए कि फास्टिंग के बारे में बताओ, तो जब आप फास्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा। ये फल और ये सलाद और ये जूस ये तो सब मौज मस्ती के लिए है, लेकिन अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए फास्टिंग करो। मुझे भूख लगी और खाना खा लिया ये जरूरी नहीं है, फास्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। ऑलरेडी मैं डायबिटिक हूँ, अभी हाई बीपी जी तो एकदम से जैसे ये प्रोसेस अलाइन करना है जी, तो उसमें थोड़ा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबसे पहले बाथरूम में जाओ, 3 बार 4 बार एनिमा करो और फिर 3 घंटे खाना बंद कर दो, भूख नहीं लगेगी, और लगी तो सो जाओ या फिर पानी पी के सो जाओ या नींबू पानी पी के सो जाओ, इतना नारियल पानी पी के सो जाओ, तो भी 3-4 घंटे निकल जाएंगे। जब आप उठते हो 4 घंटे के बाद फिर से 3-4 बार एनिमा कर लो। अभी गंदगी निकल गई तो जो डायबिटीज का जो प्रोसेस है कि बार बार भूख लगती है, लगेगी ही नहीं। इसमें जो एनिमा लेते हैं तो वो जो ट्यूब इंजर्ट करते हैं तो उसको पकड़ के रखने का कि ये छोटी वाली कैथेटर है कि पर डेढ़ लीटर अगर पानी नहीं जाएगा तो फिर वो अपने आप बाहर आ जाएगा अपने हाइट से ऊपर। ये सब बात सही है। अगर वो 1.5 लीटर तक हमको ट्यूब होता है, वैसा भी हो सकता है कि अंदर के पानी के प्रेशर के ट्यूब बाहर आ जाए, तो कनेक्टेड रहेगी, निकल नहीं जाएगी। अगर ये निकल जाती है तो इसका मतलब अपने गुदादार से हाँ, गुदादार से अगर निकल जाती है तो आपको खड़े होके कमोड पे बैठ के सारा फ्लश कर देना है, फिर से पाइप लगा दो। 10 बार निकल जाती है, फिर से 10 बार आप लगा दो। ये एक्सपेरिमेंट है, आप करोगे तो पता चलेगा चॉकलेट मीठी है, खट्टी है, तीखी है, ये एक्सपेरिमेंट है।
निकल जाए तो निकल जाने दो, फिर से लगाओ, और क्या काम है। मैडम जैसे अभी आपने बताया आपने 9 दिन तक पानी नहीं पी जी, तो उस फलाहार के कुछ वो भी मैंने खाली हवा के ऊपर 9 दिन का उपवास किया है। और उस वक्त मैंने जो भी मेरे फर्जियात में काम आता है, मतलब कंपलसरी में जो काम आता है कि मेरे सास ससुर के लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो भी मैं बनाती थी। और उस दिन काम वाली 3 दिन नहीं आई थी तो मैंने झाड़ू पोछा भी किया था, मुझे कोई वीकनेस नहीं आई। लेकिन ये चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ है, मैंने 1 साल पहले इसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है कि फोन पर बात कर। पहले 1 महीने में 2 उपवास किए, पहले 1 हफ्ते में 1 उपवास किया निर्जला, फिर 2 महीने में 2 दिन किया, फिर 3 महीने में 3 दिन किया, फिर 4 महीने में 4 दिन किया। तब जाके मेरी बॉडी को ऐसा पता चला कि ये खाना नहीं देंगे तो भी हमें चलाना है। तो उसको बोलते हैं ऑटोफेगी सिस्टम। ऑटोफेगी सिस्टम का मतलब ये है कि जब आप आपके पेट में खाना नहीं डालते हो, कुछ भी नहीं डालते हो, तो आपके शरीर में जो बैड सेल है वो खाना चालू हो जाएगा। मतलब फैट है तो फैट खाएगा, रोग है तो रोग के जर्म्स खाएंगे, जो रोग के बैक्टीरिया खाएंगे। तो वैसे करके आपके शरीर में से जो जो चीजें अनवांटेड है वो सारी की सारी धीरे धीरे, जो रोग है, जो डायबिटीज है, जो मोटापा है, वो जो रोग है, वो सारा का सारा रोग तब निकलेगा जब आप फास्टिंग करोगे। और ईश्वर की कृपा से मेरे पास एक भी रोग नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा मंत्र जीवन का ध्येय ये था कि मुझे कभी भी हॉस्पिटल में जाके कभी दवाई नहीं खानी है, ये खाली मेरा ध्येय था। इसके लिए मैंने ये सिस्टम को फॉलो कर लिया और मैं 100% स्वस्थ हूँ और स्वस्थ रहूंगी, क्योंकि मेरे पास ये सिस्टम है। जब भी कुछ होता है तो एक ही उपाय है, फास्टिंग कर लो। कुछ भी हो रहा है फास्टिंग कर लो, खाना बंद कर दो, पीना बंद कर दो और एनिमा करना चालू कर दो। जब एनिमा करोगी गंदगी बाहर आ जाएगी, फास्टिंग करोगे हीलिंग अपने आप हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन ये सिंपल मेथड हमें किसी ने भी, हमारे पेरेंट्स ने नहीं बताई, कभी हमें स्कूल में टीचर्स ने नहीं बताई, कभी हम बीमार होते हैं तो कभी हमने हॉस्पिटल में किसी को डॉक्टर ने हमें नहीं समझाई। और ये भ्रांति में हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, पकाया हुआ खाते रहते हैं। और पूरी दुनिया में सारे डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि ये गोली खाओ और उसके साथ में आप दूध पियो। ये, और मैंने यहाँ तक देखा है कि कोई इंसान जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आता है 3 घंटे का ऑपरेशन के बाद, या फिर 10 घंटे तक उसने खाया नहीं होता है ऑपरेशन के पहले, और उस वक्त उसको बाहर निकालने के बाद आप हाँ में हाँ मिला ना, अगर मैं हाँ कहूँ तो, अगर मेरी बात सच लगे तो सबसे पहले डॉक्टर क्या देते हैं? आइसक्रीम देते हैं, पता है? अगर दांत के डॉक्टर हो तो भी आइसक्रीम देंगे, पेट के डॉक्टर तो भी आइसक्रीम देंगे। पूरे शरीर में कहीं पे भी इंजरी है, कहीं पे भी ऑपरेशन है, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा आइसक्रीम खा लो। तो अभी सर ने बोला, हमारे गुरुजी ने बोला कि दूध और दूध के रूप में जितनी भी चीजें हमारे शरीर में जाती है वो सारी हमारे लिए जहर है। आजकल सभी लोग चीज खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, सभी लोग जो है वो चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बॉर्नवीटा पी रहे हैं। तो इसका कारण यही है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सुबह सुबह में ऐसा ग्रीन जूस पीजिए। अगर ग्रीन जूस पियोगे तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी। और गुरुजी ने ये भी कहा अभी कि भागवत गीता में ये लिखा है, तो भागवत गीता में ये भी लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब कि पत्र खाना है या फिर फल खाना है, या तोयम या तो फिर पानी पीना है। तो ये मुताबिक हम ये एक ही सिद्धांत के ऊपर अगर हम चलेंगे तो कभी भी हमें नुकसान नहीं होगा। तो मतलब कि पत्रम का मतलब क्या है? ये जो आप जूस पी रहे हो वो किससे बना है? पानी। और आप यहाँ से सूरत जाओ, यहाँ से राजकोट जाओ, यहाँ से चंडीगढ़ जाओ या यहाँ से वडोदरा जाओ, आपकी कार में आप बैठ के बाहर देखोगे तो क्या दिखाई देगा? पत्ते दिखाई देते हैं। कभी ऐसा देखा कि बहुत सारे एप्पल दिखे, बहुत सारे केले दिखे, बहुत सारी लौकी देखी? कुछ नहीं दिखेगा। सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज भगवान ने हमारे लिए बनाई है तो वो है पान।
वो पत्र, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब कि ये जो पान है हमारे पास, वो जितने भी पान उसको मिक्स मैच करके स्वाद के अनुसार हम जूस बना के उसको अगर पी लेंगे तो सबसे पहले सुबह में उठने के बाद, फास्टिंग के बाद, जितना आप कर सको उतना फास्टिंग करो। फास्टिंग के बाद आपको जूस पीना है, तो वो जूस आप टेस्टी बनाओ। जैसे कि ये जूस में एक दो चीज नहीं डाली है, मुकेश भाई ने इतनी मेहनत की है, धरती बहन ने इतनी मेहनत की है, सुबह 6 बजे या फिर उससे भी पहले उठ के बहुत सारी मेहनत करके ये जूस का प्रिपरेशन किया है। 3-4 बार धोया है, उसको मशीन में पीसा है और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें गुड़ डालते हैं या काकड़ी डालते हैं या हनी डालते हैं या फिर नींबू डालते हैं। और सबसे रेचक में रेचक चीज इसमें हमने डाली है वो है आंवले का जूस। ये जो आंवले का जूस अगर आपके पेट में सबसे पहले जाता है तो आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो ये केवल आज के दिन ही पीना है ऐसा नहीं है, आपको ये सीख के जाना है और हर रोज यही जूस आपको पूरा महीना पीना है और पूरी जिंदगी पीनी है, तो आपके घर में भी दवाइयाँ नहीं आएगी।